बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो लास्ट वीडियो जी कैसी लगी आप लोगों को? आप लोगों के सारे कमेंट्स मैंने पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से, और बहुत अच्छी अच्छी दुआएं दी आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। तो जी आज की वीडियो में हम रिवील करेंगे जेंडर, और साथ में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी शॉपिंग जो मैंने की है, ठीक है। तो चले जी, सबसे पहले आते हैं, कुछ छोटी मोटी शॉपिंग दिखाते हैं। ये बेबी ट्रेवल सेट था जो कि मैंने कार सीट के लिए लिया था, ठीक है। कार सीट के ऊपर कवर करने के लिए, और इस तरह छोटी मोटी चीज़ें। और ये है कार सीट जिसके अंदर मैंने पहले से भी एक चीज़ रखी हुई है। तो बस इस ट्रैवल सेट को भी ओपन करते हैं और इनको भी सेट करके लगाते हैं, क्योंकि बस सारी तैयारियां वगैरह हो रही थी, और फिर मैंने इस कार सीट को गाड़ी में लगा देना था, फिक्स कर देना था। तो इस तरह से ये मैंने सेट कर दिया, ठीक है। ये देखिए जी, बेबी क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ बहुत डेलिकेट होते हैं, तो उसके लिए फिर मैंने प्रॉपर ज़बरदस्त किस्म की ना नरम सी जगह तैयार की है, ठीक है। अच्छा जी, सेकेंडली मैंने अमेज़ॉन से ये मंगवाया था बेबी लाउंजर, या बेबी नेस्ट आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसमें बड़े प्रोटेक्ट रहते हैं बेबीज़, क्योंकि बेबी कर्ल वगैरह करते रहते हैं, इधर उधर होते रहते हैं। तो उस लिहाज से ये बड़े मज़े की मुझे सेफ़ चीज़ लगी। फिर मुस्तफ़ा भी है, और बच्चे भी आपको पता है फिर बच्चों को छेड़ते रहते हैं जो छोटे बेबीज़ होते हैं। तो उस लिहाज से मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने ये ऑर्डर की। तो अब इसको मैंने अनपैक कर रही हूँ और सेट कर रही हूँ। और इन मीन वाइल मैं आपको बताती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर बेबी गर्ल आने वाली है। और थैंक यू सो मच, लास्ट टाइम भी आप लोगों ने बहुत दुआएं दी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज भी मैं आप लोगों से कंप्लीट शॉपिंग शेयर करूंगी बेबी गर्ल की, यानी कि मुस्तफ़ा जो है ना भैया बन गए हैं छोटी सी नन्ही परी के ठीक है। और साथ में मैंने ये पिलो भी मंगवाया, बेबी का जो हेड होता है ना उसको राउंड रखने के लिए। तो ये एक चीज़ है जो कि मुझे बड़ी अच्छी और काम की लगी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चले जी, यहाँ से शुरू करते हैं। ये मेरे दोनों बच्चों का सेक्शन है, ठीक है। अभी एक इंशाल्लाह अगले हफ्ते इस दुनिया में आ जाएगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये वीडियो तभी अपलोड होगी। और ये मुस्तफ़ा की भी मैंने चीज़ें रखी हुई हैं। ये नीचे वाइट वाली जो बास्केट्स है, इसमें मुस्तफ़ा के कपड़े, दो पिंक जो मैंने ली हैं वो बेबी गर्ल की होने वाली हैं, ताकि बस डिफ्रेंशिएट रहे, ठीक है। और इसके अलावा मैं इस स्पेस को यूटिलाइज़ नहीं कर सकती थी, बस ऐसे ही मैंने ये टेबल यहाँ पे रख दिया, और इसके ऊपर ये चीज़ें मैंने रख दी, और बाकी चीज़ें तो लटकी हुई हैं। चले मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने क्या क्या लिया है। और मज़े की शॉपिंग थी, एक्साइटमेंट बहुत थी बेबी गर्ल की शॉपिंग करने की। मैं अक्सर जाती थी जब मुझे मतलब लड़कियों की क्यूट क्यूट चीज़ें नज़र आती थी, मैं कहती थी या अल्लाह प्लीज़ मुझे एक बेटी दे दे बस एक बेटा एक बेटी, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो अल्लाह ताला ने मेरी ये दुआ कबूल फरमा ली माशाल्लाह से। तो चले जी, यहाँ से शुरू करते हैं। ये वो हिजाब वाले हैंगर्स हैं, ठीक है, जिसमें आप हिजाब और डिफरेंट दुपट्टे रख सकते हैं। पर इस टाइम पे मुझे इन चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ी थी, तो मैंने ये चीज़ें ऐसे लटका दी हैं, ठीक है। गर्म चीज़ें तो मुझे बहुत सारी क्लियरेंस पे मिल गई थी, क्योंकि सीज़न जा रहा था, तो जनवरी के बाद तो मोस्टली क्लियरेंस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी मैंने गर्म चीज़ें लेनी थी, क्योंकि क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती थी, ठीक है। तो चलें जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये खूबसूरत से जो हेड बैंड्स हैं, पता नहीं पहनाऊँगी नहीं पहनाऊँगी, बट मैंने ले लिए तो डिफरेंट कलर्स के, ठीक है, बहुत क्यूट क्यूट से। और यहाँ पर ये सॉक्स का मैंने पेयर लिया, एक मिनट। सॉक्स तो मस्ट हैं, ठीक है जी, सॉक्स मैंने ले ली हैं। और जूते मैंने मुस्तफ़ा के लिए भी जब लिए थे ना तो यूज़ नहीं होते थे, लेकिन बस दिल कर रहा था मेरा लेने का, तो मैंने ले लिए। ये बहुत ही क्यूट से मुझे लगे, तो मैंने ये ले लिए। ये बहुत मज़े के ज़बरदस्त किस्म के थे, ये भी मैंने लिए। मोस्टली शॉपिंग मैंने टारगेट से की थी, और बाकी डिफरेंट जगहों से मैं करती रहती थी, इसीलिए मैं मेंशन नहीं करूँगी, क्योंकि अक्सर तो चीज़ें मुझे भूल भी गई हैं कहाँ से ली हैं। ये भी जी हेड रैप सेट है, ठीक है। उप्स, ये पहला पेयर था शू का जो मैंने लिया था, ठीक है, मतलब जूतों में सबसे पहला जो था, क्यूट सा माशाल्लाह से। और ये ग्रे, अच्छा डिफरेंट कलर्स में ले लिया, सिर्फ पिंक पिंक पे मैंने फोकस नहीं किया, तो ग्रे भी रखा है, ठीक है। ये मैंने लिया है, और साथ में ये वाइट कलर के, और सारे न्यू बॉर्न बेबी शूज़ हैं। और पता नहीं, आई डोंट नो, पहनाऊंगी मैं ज़रूर एक एक दफ़ा तस्वीर बनाने के लिए फिर बेशक ना पहने। और कैप्स मस्ट हैं, ठीक है, कैप्स ज़रूर लेना अगर आप लोगों के घर में भी न्यू बॉर्न बेबी आने वाला है, तो आप लोगों को भी टिप्स मिल जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। तो कैप्स तो मैंने बहुत सारी ली हैं, ये देखें जी। तो कैप्स जी मैंने कहा ज़रा ज़रा इस तरफ दिखा दूँ, इस तरह की ही हैं। और ये जो स्टफ़ है बहुत गर्म नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सही है।
अच्छा, ये वाला कैप सेट मैंने लिया है जिसके साथ 3 ये मतलब हैं, क्योंकि बच्चों के नेल्स भी बहुत जल्दी बढ़ते हैं और वो अक्सर ना अपने आप को फेस पे या इस तरह नेल्स मारते हैं, तो इसीलिए उनकी अपनी सेफ्टी के लिए ना ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो ये मैंने लिए हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं लिए, मुस्तफ़ा के ऑलरेडी पड़े हुए थे उस टाइम के, बिल्कुल नए नए, तो वो भी मैं यूज़ कर लूँगी। अच्छा, ये मैंने एक सेट लिया है फ्लेमिंगो का, ठीक है, फ्लेमिंगो से बना हुआ है, बहुत क्यूट सा कलर है। और ये कैप एंड डायपर कवर है, हो सकता है मे बी फॉर द फोटोशूट पर्पस यूज़ हो जाए, लेट्स सी क्या होता है। और यहाँ पर जितने मज़े के टर्बन्स हैं, ये देखें, ये 3 टर्बन्स भी मैंने लिए हैं। अच्छा, ये छोटी मोटी चीज़ें तो हो गई, अब आ जाते हैं इस तरफ। यहाँ पे जी कपड़े हैं, ठीक है, ज़्यादातर मैंने 0 to 3 मंथ्स तक लिए, 3 मंथ्स के बाद के कपड़े मैंने नहीं लिए, क्योंकि फिर मौसम चेंज हो जाता है और मैं अकॉर्डिंग टू मौसम बाकी शॉपिंग करूँगी, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट में मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये बड़े प्यारे से क्यूट से वनजीज़ हैं, ठीक है, और बहुत सारे लिए हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं यहाँ पर। और ये रोम्पर्स भी मैंने कुछ लिए हैं, तो ज़्यादातर जो कपड़े हैं ना वो इसी तरह के ही हैं, ठीक है, रोम्पर्स और इस तरह, जिसमें बच्चा कंफर्टेबल हो। तो ये सारे न्यू बॉर्न वाले हैं, ये देखें जी, ऊपर न्यू बॉर्न लिखा हुआ है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये। अच्छा, मेरा मोस्ट फेवरेट है ये वाला ग्रीन कलर का, मे बी हॉस्पिटल जाते हुए मैं ये साथ लेके जाऊँ। ये, और ये नहीं, ये वाला नहीं, सॉरी, ये वाला मुझे बहुत क्यूट लगता है, हो सकता है शायद ये भी मैं साथ रखूं, लेट्स सी। अच्छा, ये पूरा सेट है, ठीक है, जैसे होते हैं बेबीज़ के। ये मैंने 2 लिए, एक मुस्तफ़ा ने खोल दिया था, वरना दूसरा भी मैं दिखाती, शायद ऊपर पड़ा हुआ, मैं दिखा देती हूँ आपको। तो खैर, ये जी बस कपड़ों वाली शॉपिंग है, ठीक है। और मुझे बड़ा मज़ा आया इस दफ़ा शॉपिंग करते हुए। ज़्यादातर पिंक पिंक नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैंने फोकस किया था कि मैं बीच में डिफरेंट कलर्स भी रखूं, लेकिन लड़कियों के सेक्शन में जाके मुझे एहसास हुआ कि वाकई पिंक के अलावा तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो अच्छा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आप लोगों ने रखनी है अपनी, मतलब लिस्ट बनानी है, तो उस लिस्ट में ना ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर रखना है। ये कॉटन की ब्लैंकेट्स बनी हुई होती हैं बच्चों को रैप करने के लिए, और ये बहुत काम आती हैं। ये मैंने 2 पिंक कलर की ली हैं और 2 मैंने ये ब्लू कलर की ली हैं, मतलब ब्लू ग्रे, हर चीज़ पिंक पिंक नहीं रखी मैंने। तो ये मेरी एक फ्रेंड है, ये पहला ड्रेस आप समझ लें कि हम लोगों ने लिया था, क्योंकि तब तक मैंने शॉपिंग भी नहीं शुरू की थी, मैंने बहुत लेट शॉपिंग शुरू की थी। तो हम लोग शॉपिंग करने गए थे इकट्ठे, तो उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया और उसने मुझे कहा बस ये तुम रख लो, ये मेरी तरफ से गिफ्ट रख लो, इसमें अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाना और मुझे भेजना। तो खैर, ये फिर इंशाल्लाह मैं हॉस्पिटल लाजमी लेके जाऊँगी, ठीक है, लेट्स सी। लेकिन है थोड़ा बड़ा सा, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबीज इतने बड़े होते नहीं है, बट फिर भी क्योंकि 0 to 6 मंथ्स है, बट लेट्स सी क्या होता है, रख मैं लूँगी, ठीक है। पर ये है बड़ा क्यूट सा। और एक ये भी मैंने लिया है जिसमें आप बच्चों को बांध सकते हैं, मतलब इतने ज़बरदस्त किस्म का स्वेडल कर सकते हैं। पाँव उनके नीचे खुले रहेंगे, लेकिन बाजू इधर से ना रैप हो जाते हैं। ये मैंने मुस्तफ़ा की दफ़ा भी यूज़ किया था और इस दफ़ा भी, पर लिया मैंने ये एक है, क्योंकि बाकी ये भी रखे हैं मैंने और ये भी रखे हैं, और आई थिंक ऊपर भी इन बॉक्सेस में भी कोई चीज़ है, लेट्स सी। और ये हो गया जी ब्लैंकेट बहुत मोटा मैंने नहीं रखा, तकरीबन बहुत मोटा भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है। तो ये एक हो गया, ये भी मैंने पिंक नहीं लिया, मैंने कहा नहीं भाई बस बहुत हो गई पिंक चीज़ें। और ये ब्लैंकेट, ये थोड़ी मोटी ब्लैंकेट है, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में आजकल भी अभी तक मुझे लग रहा था गर्मियाँ आ जाएंगी। ये मैंने अभी एंड पे लिया है, क्योंकि बीच में स्नो हो जाती है, फिर बीच में बारिश हो जाती है, ठंड हो जाती है, तो मैंने कहा चलो एक आध मोटा भी रख लेते हैं। अच्छा, सबसे क्यूट चीज़ तो मैं दिखाना ही भूल गई, सॉरी। ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि मैंने सबसे पहले ली थी, ठीक है। ये बहुत ही क्यूट सा पिंक कलर, आई डोंट नो मोबाइल में कैसा लग रहा है, बट इतनी खूबसूरत ये क्यूट सी जैकेट सी थी। ये मैंने पहली चीज़ ली थी। तो हॉस्पिटल बैग में जी रखने जो मैंने ड्रेसेस हैं ना, वो एक ये ग्रीन वाला रखा है और एक ये वाइट रखा है। ये जैकेट रखते हैं, ठीक है बड़ी क्यूटी सी। आई डोंट नो मौसम कैसा होगा, बट आई थिंक उन दिनों मौसम ठीक है। एक जी मैंने ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का बेबी बैथ जो होता है ना, बेबी को बैथ देने के लिए, सिंक में रखने के लिए ये लिया है। इतना ये खूबसूरत फ्लावर सा बना हुआ है, मुस्तफ़ा ने निकाला हुआ है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पर वो इस तरह का लिया मैंने ब्लू कलर में, क्योंकि हर चीज़ पिंक पिंक पहनी रख रही थी। और बहुत ज़बरदस्त, मतलब आप सिंक में रख के बेबी को उसके अंदर बिठा के
नहला सकते हैं। तो बहुत बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी, बहुत सॉफ्ट। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों को सिंक में रख के दिखाते हैं जी इस तरह से, क्योंकि सॉफ्ट बहुत है। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त मज़े का नरम सा है और बेबी को बहुत अच्छा लगेगा, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके लिए। तो मुस्तफ़ा के लिए भी मैंने उस टाइम पे लिया था, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। वो अभी भी जकूज़ी में पड़ा हुआ है फ़िश सी बनी हुई है। तो वो उस हिसाब से लिया था। यू नो, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको डिफरेंट आइडियाज़ आते रहते हैं और आप नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं। तो इस दफ़ा मुझे ये मिल गया तो मैंने ये ले लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो ऊपर जो पिंक कलर के आपको स्टोरेज बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इसमें भी सारी बेबी की चीज़ें। तो चले जी मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। अच्छा, इसमें कुछ वो चीज़ें थी जो मुस्तफ़ा की थी और अभी तक मेरे पास पड़ी हुई थी, जिसमें सबसे पहले ये देखें जी, ये यूज़ भी नहीं हुआ। ये भी बच्चों को आप रात को सुलाते हुए ना इसमें पैक कर सकते हैं। हाथ निकाल के पाँव उनके इस तरह बंद ही रहते हैं और मतलब बच्चे बड़े मज़े से साउंड एंड सेफ फील करते हैं और बहुत अच्छे से सो जाते हैं। तो ये एक पड़ा हुआ था और कॉटन का है, तो मैंने कहा चलो ये यूज़ कर लेते हैं। ये काफ़ी सारे, हाँ ये मुझे सांस चढ़ गया वॉश क्लोथ्स थे, ये भी मुस्तफ़ा के थे और ये भी बिल्कुल यूज़ नहीं हुए थे। देखिए जी ज़रा, ये क्या है वैसे, हाँ हुडेड टॉवल्स। तो ये भी मुस्तफ़ा के थे, पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो इनको निकालते हैं, इनको यूज़ करते हैं। और ये भी मुस्तफ़ा का ही था, ये भी स्वेडल वाला था। इसके अंदर मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो मुस्तफ़ा की थी, मैंने कहा चलो यूज़ हो जाएंगी। और ये वो बेबी सेट था जो मुस्तफ़ा ने निकाल के ना सारा इधर उधर कर दिया। तो इसकी कुछ चीज़ें गायब कर दी हैं और कुछ चीज़ें ये हैं। सॉक्स उसने पहन के गंदी कर दी हैं। मैंने कहा चलो उसने पिंक सॉक्स पहनी हुई थी। अच्छा, ये सेकंड बॉक्स है और इस बॉक्स में भी कपड़े ही हैं। इस दफ़ा मैंने बहुत कपड़े लिए हैं, पता नहीं मुस्तफ़ा की दफ़ा भी शायद लिए होंगे, इतना याद नहीं है और पर बस इसके तो मैंने बहुत ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि जब भी जाती थी कोई भी क्यूट चीज़ नज़र आती थी ले लेती थी। ये मैंने लिए हैं जी तकरीबन 0 to 3 मंथ्स तक के हैं ये। हाँ, तो ये यूज़ आने वाली चीज़ें हैं। वैसे तो यूजुअली बच्चे इस तरह के पहन लेते हैं, फुल जो होती हैं। मुझे सांस चढ़ रहा है, बोला भी नहीं जा रहा। इसीलिए मैं वॉइस ओवर प्रेफर करती होती थी जब भी मैं व्लॉग्स बनाती थी, क्योंकि मुझे सांस चढ़ जाता था। अच्छा, वैसे तो जो फुल होते हैं ना, फुल सूट्स इस तरह के, उसमें तो नहीं ज़रूरत पड़ते, लेकिन कुछ इस तरह के जो होते हैं ना, तो चलो उसमें फिर आप ये पहना देते हैं। ठीक है, खैर ये कपड़े हैं, मैंने कहा कि आप दिखाएं व्लॉग में, जब जब जो जो पहना होगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये कपड़े हो गए। ये जी यूनिकॉर्न टॉवल सेट है, हुडेड टॉवल सेट। तो ये मैंने एक ले लिया। ये चीज़ें ज़रूरत आती रहती हैं, क्योंकि बच्चों को तो नहाई नहीं करवानी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो खैर अब आते हैं इन चीज़ों की तरफ। सबसे पहले मैंने ये डव का बेबी लोशन लिया, फिर मैंने जी ऑनेस्ट का बेबी शैम्पू लिया, इसके मैंने अच्छे रिव्यूज़ पढ़े थे इस दफ़ा। ये जी फेस एंड बॉडी लोशन लिया। अच्छा, फ्रेगरेंस फ्री, बच्चों को प्लीज़ फ्रेगरेंस वाली चीज़ें मत लगाया करें। यहाँ पे तो डॉक्टर्स बोल बोल के थक जाते हैं कि कोई भी चीज़ फ्रेगरेंस वाली नहीं लगानी। एक्जिमा हो जाता है बच्चों का, स्किन एलर्जीज़ हो जाती हैं, तो प्लीज़ अवॉइड किया करें। तो फ्रेगरेंस फ्री चीज़ें लेनी है जब भी जो भी चीज़ लेनी है, चाहे आपने डायपर रैश लेना है, चाहे आपने लोशन लेना है। बिल्कुल भी हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में वो पाउडर लगा दिया जाता था, या जॉनसन्स की चीज़ें बहुत यूज़ की जाती थी, क्योंकि स्मेल उनकी बड़ी खूबसूरत होती थी, तो उससे बच्चों को एलर्जीज़ हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर जी देखिए मैंने बेबी वाइप्स लिए हैं वाटर वाले। ठीक है, और ये भी मैंने फ्रेगरेंस फ्री लिए हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा अब बड़ा हो गया तो उसकी मैं फ्रेगरेंस वाली यूज़ कर लेती थी, और मेरे पास पूरा मैं इकट्ठी ले लेती थी ना, वो जो पूरा बड़ा पैक होता है, तो वो सारे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि वो फ्रेगरेंस वाले, तो मैंने इस बेबी के लिए अच्छा जी, अलग यहाँ से पर आप लोगों को नज़र आ रही है। होगी ग्रूमिंग किट काइंड ऑफ। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों से रिलेटेड होती है, जैसे नेल फाइलर हो गया, ब्रश हो गए, गम्स को साफ़ करने वाले ब्रश हो गया, छोटा सा नेल कटर हो गया। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो आप अलग अलग लें तो बेहतर है कि पूरा सेट बंदा ले लेना, तो उनको इकट्ठा रख देता है। ठीक है, तो ये मैंने पूरा सेट ले लिया। इसके पीछे पाउच भी है, तो वो सारी चीज़ें मैं निकाल के उस पाउच में डाल दूँगी फिर बाद में। अच्छा, यहाँ पे मैंने इस दफ़ा पेसिफायर्स लिए हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा बच्चे को अच्छा लगता है। और ये मैंने बेबी गैस रिलीफ ड्रॉप्स पहले से ही रख लिए हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे कोलिक होते हैं, रोते रहते हैं रात को। लेट्स सी क्या होता है, अल्लाह ना करे इस दफ़ा ऐसा हो। मुस्तफ़ा को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन कभी कभी हो जाती थी। तो मैंने दवाइयों में से ये वाली दवाई सिर्फ लेके रखी है, बाकी साथ साथ लेते रहेंगे। और यहाँ पे जी एक्वा4 का मैंने डायपर रैश क्रीम ले लिया है। डिपेंड्स कि बच्चे को डायपर रैश वगैरह होता है या क्या होता है, लेट्स सी। और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मुस्तफ़ा को जब डायपर रैश होता था ना, तो मैंने बहुत महंगे महंगे ब्रांड्स ट्राई किए हैं,
वेज़लिन, ठीक है, वेज़लिन से ही मुस्तफ़ा ठीक होता था। अभी तक मैं वेज़लिन यूज़ कर रही हूँ। 1 साल बाद जब मुस्तफ़ा तकरीबन 1 साल का हो गया था तो तब मैंने एक दिन ले लिया। मैंने कहा चलो इस दफ़ा ये ट्राई करते हैं। आप यकीन करें उसके बाद उसको डायपर रैश नहीं हुआ। तो फिर भी मैंने एक एक्स्ट्रा रख लिया इस दफ़ा बेबी के लिए। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। एक ये मैं वाइप्स जो है ना और ये एक पेसिफायर अलग रख रही हूँ हॉस्पिटल बैग के लिए। बाकी चीज़ें आई डोंट थिंक सो आई नीड एट द हॉस्पिटल बिकॉज हॉस्पिटल वाले हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चलें क्योंकि उनके पास हर चीज़ होती है। मुस्तफ़ा की दफ़ा भी बहुत सारी चीज़ें थी, उल्टा मैं इतनी सारी चीज़ें घर लेकर आई थी, ठीक है। अच्छा, एक मैंने अवीनो का भी फ्रेग्रेंस फ्री लोशन लिया। लोशन मैंने 2-3 ले लिए थे, मुझे याद ही नहीं था। अलग अलग टाइम पे जाती थी तो मुझे लगता था मैंने नहीं लिया हुआ, तो वो मैंने हॉस्पिटल बैग में रखा। खैर जब वो हॉस्पिटल बैग की मैं चीज़ें आपको दिखाऊंगी ना तो फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी जी मुझे हॉस्पिटल वालों ने दिया था मुस्तफ़ा के लिए, जो कि मैंने यूज़ ही नहीं किया, ऐसे ही पड़ा हुआ था और अभी भी मुझे नहीं पता यूज़ होगा या नहीं क्योंकि मोटा है। लेट्स सी। अच्छा, ये मैंने होटे टावल्स लिए 3 अभी रिसेंटली, ठीक है। और ये हो गया जी बेबी वॉश क्लोथ्स, दैट्स इट। तो ये सारी चीज़ें जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। और बाकी जो भी ज़रूरत की चीज़ होगी इंसान साथ साथ लेता रहता है, हर चीज़ पहले से प्रिपेयर्ड नहीं हो सकती। हाँ, एक चीज़ मैं दिखाना भूल गई, अभी यहाँ पे नज़र पड़ी है। अच्छा, ये मैंने इस दफ़ा जी मैंने ये टॉमी टिप्पी के ये लिए हैं बच्चों के फीडर वगैरह, ठीक है। बच्चों के नहीं, बच्ची के। तो लेट्स सी क्या होता है। मुस्तफ़ा की दफ़ा तो मैंने कुछ 6000 चेंज किए थे, उसको पसंद ही नहीं आते थे, बड़ा मुश्किल मुझे हुआ। बट इस दफ़ा मैंने स्टार्ट में ही ये वाला ले लिया। लेट्स सी, मे बी मुझे चेंज करना पड़े। अभी इस पे मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि बच्चे बहुत नखरे करते हैं। यहाँ पे जी डायपर्स भी मैंने पूरा पैक जो है ना पहले से ही लेके रख लिया न्यू बॉर्न का। आप देख सकते हैं कार सीट इज़ ऑल्सो रेडी, जो कि आप लोगों ने पहले देख ली। तो ये हो गई जी अभी तक की चीज़ें। अभी ऐसा ऐसा मैं और सोचती रहती हूँ, कुछ चीज़ रहती नहीं की दिखाना। तो बेसमेंट में जी मुस्तफ़ा का ये पड़ा हुआ था फॉर मॉम बेबी स्विंग। ये बहुत कम ही यूज़ हुआ था, शायद 2-3 मंथ्स ही यूज़ हुआ हो और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू ऐसे ही पड़ा हुआ था बेसमेंट में। तो इसको भी मैं ऊपर ले आई फॉर दिस बेबी टू। मैंने कहा चलो इसको भी यूज़ करते। बहुत सारी जो इस तरह की चीज़ें थी ना जो पड़ी हुई थी मुस्तफ़ा की, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं ली। वही है जो वो पहले से पड़ी हुई हैं। और साथ में ये अभी भी बेसमेंट में पड़ा हुआ बेबी चेंज टेबल या फिर बेबी ड्रेसर टेबल आप कह सकते हैं। इसकी ड्रॉ में ये देखिए अभी भी मुस्तफ़ा की सॉक्स और ब्रांड न्यू चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं, मिटन्स वगैरह। तो खैर ये मैंने ऊपर नहीं लेकर गई इस दफ़ा क्योंकि ये मैंने लास्ट टाइम भी बिल्कुल यूज़ नहीं किया था, एम ही पड़ा हुआ था रूम में और इसने जगह भी काफ़ी सारी ली हुई थी। तो इस दफ़ा मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, तो स्टिल अभी भी ये बेसमेंट में ही है। क्रिप भी पड़ी हुई थी, क्रिप भी मैं ऊपर अभी नहीं लेकर गई क्योंकि मुस्तफ़ा ने बिल्कुल यूज़ नहीं की थी। तो ये भी मुस्तफ़ा का निकाला है मैंने बेसमेंट से। सारी चीज़ें मैंने बेसमेंट में रख दी थी क्योंकि जैसे बच्चे इतना ज़्यादा यूज़ तो करते नहीं, जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका तो दिल करता है वो क्रॉल करें चलें फिरें। तो बस ये 2-3 मंथ से इस्तेमाल होने वाली चीज़ें थी। खैर ये भी मुस्तफ़ा का ही था, मैंने कहा दिखा दूँ आपको। और सारी चीज़ें फिर मैं बेसमेंट से ऊपर ले आई हूँ। तो बेसिकली इस तरह की मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, ज़्यादातर ये कपड़े और इस तरह की चीज़ें ही मैंने ली हैं और बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी थी घर में। कार सीट जिस तरह मैंने लगा दी थी गाड़ी में, इस तरफ मुस्तफ़ा की है, दरमियान में न्यू बेबी की है और साथ में मुस्तफ़ा जिस चीज़ के साथ खेल रहा है ना वो मिरर है, ठीक है। मिरर मैंने इस दफ़ा इसलिए लगाया है कि मैं बेबी को वॉच कर सकूं क्योंकि मुस्तफ़ा तो मुझे नज़र आता रहता है अगर मैं जैसी साइड पे देखती हूँ, लेकिन ये वाली बेबी मुझे नज़र नहीं आने वाली थी जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर मिरर लगाया है ताकि मैं फ्रंट से बैक पर देख सकूँ कि बेबी फ़ाइन है, सब कुछ ठीक है। या मतलब डेफिनेटली मुस्तफ़ा भी बच्चा है, इतना बता तो सकता नहीं है, तो ये चीज़ भी मैंने ऐड की है, ठीक है। तो जी ये मेरी थी ओवरऑल बेबी शॉपिंग अभी तक की। और डेफ़िनेटली साथ-साथ अगर मुझे कोई ना कोई चीज़ याद आएगी तो मैं लेती रहूँगी। इंसान हमेशा कोई ना कोई चीज़ भूल ही जाता है, एंड टाइम पे याद आती रहती हैं। जैसे कि अभी मुझे ना बेबी बैग अब याद आया हुआ है जिसमें आप हर चीज़ रखते हैं, वो डायपर्स और बॉटल्स और सारा कुछ, वो मैं लेना भूल गई। ख़ैर वो मैं इंशाल्लाह ले लूँगी। तो ख़ैर आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे-अच्छे कमेंट्स करके बताना है जी क्या चीज़ आप लोगों को अच्छी लगी और क्या चीज़ मुझे लेनी चाहिए फॉर द फ्यूचर। और ठीक है, फिर आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख़्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़। जी ठीक है, थैंक यू।